हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाना सीखेंगे समर में पहनने के लिए गर्ल्स का टॉप, जिसके लिए हमने 1 मीटर क्लॉथ का यूज़ किया है, जिसका अर्ज हमने 1.25 मीटर लिया है। इसमें हमने स्लीव्स और हमारे नीचे की वेस्ट लाइन पर घेर यूज़ करते हुए नए डिज़ाइन दिया है, और साथ में ही अपने डिज़ाइन को बढ़ाने के लिए हमने वाइट कलर की पाइपिंग को यूज़ करते हुए इसको डेकोरेट किया है। सबसे पहले हमें लेना होगा मेज़रमेंट। तो जो हमने मेज़रमेंट लिया है वो है, जो तीरे के निशान के लिए 13 इंच है, जो हमारी शोल्डर का है, अक्रॉस शोल्डर, राउंड चेस्ट 30 इंच, राउंड वेस्ट 26 इंच। इसे गोलाई में मेज़र करते हैं। वेस्ट लेंथ 11 इंच, इसमें 2 हमें ली हैं क्योंकि हमें 2 लेयर में बनाना है इसको, ऊपर और नीचे अलग अलग। तो ऊपर वाली जो वेस्ट लेंथ है वो 11 इंच है, और नीचे वाली टोटल 11 में प्लस नीचे दोनों को मिलाकर हमारे कंधे से नीचे तक 25 इंच है। स्लीव लेंथ 8 इंच है और राउंड स्लीव 10 इंच है। अब है हमारा बोट नेक। उसके लिए हमने लिया है फ्रंट नेक की जो गहराई है वो 4 इंच, बैक नेक की जो गहराई है वो 3 इंच, और जो उसकी चौड़ाई है वो 5 इंच। स्लीव के लिए जो हमने नीचे फ्रिल लगाई है वो हम 5 इंच की लेंगे, और वो हम अलग से ऐड करेंगे। पहले हम इसको फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर का जो हमारा कपड़ा है उसको स्ट्रेट लाइन खींच के एक जैसा कर लेंगे। अब हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे, तो ये ओपन साइड की तरफ लगाएंगे। हमारा जो अक्रॉस शोल्डर है 6.5, तो हम उसे 6.5 पे रखेंगे। अब हम लगाएंगे लंबाई में कंधे की, तो हम 6.5 ही रखेंगे उसको। तो 6.5 कंधे का निशान लगाया 6.5, और हमारी जो तीरे का निशान है वो भी हमने लगाया है 6.5 पर। अब हम लगाएंगे अपनी राउंड चेस्ट के लिए निशान। तो हमारा जो राउंड चेस्ट है वो 30 इंच है, तो 30 इंच को हाफ करेंगे तो 15 इंच आया, और 15 इंच को फिर से हाफ करेंगे तो आया 7.5, और हाफ इंच हम उसमें रखेंगे एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। तो ये हमारा हो गया 8 इंच, और 1 इंच हम रखेंगे एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। तो ये हमारा पूरा जो हमारी अपर वेस्ट है वो हमने रखी 11 इंच, तो हमने 11 इंच पे मार्क लगाया। और जो राउंड वेस्ट है वो हमारी है 26 इंच, प्लस हम रखेंगे आधा इंच सिलाई के लिए और 1 इंच मार्जिन। तो हमारा 26 का हाफ हुआ 13, और 13 का हाफ हुआ 6.5, और आधा तो 7 इंच पर निशान लगाएंगे हम। और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा यहाँ रखा है, तो यहाँ भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। हमें याद रहे, हमें कटिंग तो जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके करनी है, लेकिन स्टिचिंग अपने अंदर वाले इस पर करनी है, इस तरीके से। अब हम इसके नीचे वाले से स्ट्रेट कर लेंगे, यहाँ से भी 11 इंच। तो पहले हम ये पीस निकाल लेंगे अपने। अब हम देंगे अपने शोल्डर के लिए शेप। ये जो हम निशान लगा रहे हैं वो हमारा अभी बैक के लिए है। ये जो निशान है वो हमारा बैक के लिए है। अब हम बोट नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने इसकी चौड़ाई रखी है 10 इंच, तो हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और हमें 2 निशान लगाने हैं, 3 इंच का बैक के लिए और 4 इंच का फ्रंट के लिए। हम दोनों निशान अभी इसी में लगा लेंगे। ऐसे ही आगे के कंधे के लिए भी हम निशान लगाएंगे, तो उसके मिडिल पॉइंट पर जाकर
3 इंच ऊपर आधा इंच का यहाँ मार्क लगाएंगे और फिर उसको अंदर की तरफ घुमाते हुए इस तरीके से वापस नीचे ले जाकर इसी में अटैच कर देंगे इस तरीके से। अब हम बोट टाइप का मार्क लगाएंगे। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और दोनों इसको अटैच कर लेंगे। वो हम 2 इंच की करेंगे। बोट नेक में हम बहुत ज़्यादा डीप शेप नहीं देते, तो यहाँ 2 इंच का और यहाँ भी हम 2 इंच की लाइन खींचेंगे। और फिर इस लाइन को टच करते हुए, इस लाइन को मार्जिन मानते हुए इस तरीके से हम इसको शेप देते हैं। अब हम सिर्फ बैक वाली कटिंग करेंगे। बहुत आधा इंच से भी कम 0.2 के इवन में लेते हुए हल्का सा डायगोनल कट कर देंगे। और फिर हम अपने ये भी हमें बैक वाले इसकी ही कटिंग करेंगे। अब हम अपना ये बीच का पार्ट निकाल लेंगे, ये वाला। याद रहे हमने जो भी टिक करे हैं वो उल्टे वाले कपड़े पर करे हैं, वो कपड़े को उल्टा रखते हुए करें। अब वापस इसको यहीं रखेंगे। अब जो हमने अंदर की तरफ कटिंग करी, निशान लगाए हैं, उसको कट करेंगे। फ्रंट नेक की जो हमारी मार्किंग थी उसको कट करेंगे। तो ये हमारा अपर पार्ट रेडी। सबसे पहले हमें चाहिए उसकी लंबाई, तो हमारी है 25 टोटल लेंथ अपने टॉप की, जिसमें से हमने 11 इंच रख लिया है, तो हमारा बचा 14 इंच। तो 14 इंच का मार्क लगाएंगे। इंच प्लस हमें चाहिए हमारे टॉप की गहराई, तो हमने रखी है 22 इंच, यानी टोटल 44 इंच। तो हम इसको स्ट्रेट कर लें। अब ये टोटल जो हमारी घेर की लंबाई है उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे स्टिचिंग के लिए मार्जिन, तो पूरी लाइन हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लाइन खींच देंगे। आधा इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा और आधा इंच ऊपर। और अगर नीचे आप सिर्फ फोल्ड करना चाहते हैं, तुरपन करना चाहते हैं, तो 1 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ना है इसमें। अब हम ये घेर निकाल लेंगे इसका। टोटल हमारा घेर। अब हम निकालेंगे अपनी स्लीव्स। स्लीव्स की हमने जो लेंथ ली है वो 8 इंच की है। अगर आप ज़्यादा कम करना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। हमेशा हमारी जो स्लीव है हमारे आर्म होल की लेंथ से आधा इंच एक्स्ट्रा होगी, तो हो गया 7 इंच और 1 इंच का हमने मार्जिन रखा है, तो टोटल जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 8 इंच। और लेंथ जो आप लेना चाहें, तो हम ले रहे हैं 8 इंच। तो ये हमारी स्लीव की चौड़ाई होगी। तो ये हमारा कपड़ा एक जैसा नहीं है, तो हम उसे एक जैसा कर लेंगे। पहले स्ट्रेट कर लेंगे। अब हम डालेंगे अपने अंडर आर्म्स के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम 3 इंच अंदर निशान लगाएंगे। हमारी टोटल लेंथ जो रखी है हमने रखी है 6.5 प्लस हाफ इंच, यानी 7 इंच। ये तो हमारे स्टिचिंग वाला मार्क है। और हमारी जो स्लीव है ये हमारा हो गया 8 इंच लेंथ। 1 इंच हम रखेंगे मार्जिन दोनों तरफ सिलाई के लिए।
अब हम शेप दे देंगे अपने स्लीव्स की शेप दे देंगे, ये बैक के लिए और ये फ्रंट के लिए। ये हमारा राउंड 10 इंच है, 10 का हाफ 5 इंच, हम इसे रखेंगे 5 इंच, 1 इंच मार्जिन। अब हम अपनी स्लीव्स को शेप दे देंगे। अब जितने भी हमारे जॉइंट वाले पॉइंट हैं उनको हम निशान लगा देंगे कट करके इस तरीके से। अब ये पीस जो है वो हम लगाएंगे अपनी स्लीव्स के नीचे का घेर, तो उसको हम स्ट्रेट कट कर लेंगे एक जैसे। किसी भी कपड़े की पाइपिंग निकालनी है तो हमें उसकी तिरछी कटिंग करनी होती है ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाए। तो हमने ये वाइट कलर का कपड़ा लिया है, इसमें से हम निकालेंगे पाइपिंग। हम जो स्टार्टिंग पीस है वो थोड़ा सा डायगोनल निकालेंगे। अब हम निकालेंगे अपनी 1.5 इंच की पट्टी, और इन्हें अटैच कर लें। पाइपिंग रेडी हो जाएगी आपके ड्रेस के लिए। अब हम करेंगे अपनी स्टिचिंग। अब हम सबसे पहले अटैच करेंगे अपनी पाइपिंग। ये जो हमारी तिरछी कटिंग है उसको हम इस तरीके से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और बहुत फाइन स्टिचिंग कर लेंगे, बहुत बारीक वाली, बिल्कुल किनारे से। हमें बहुत, ये हमारी पाइपिंग रेडी है। सबसे पहले हम अपना ये नीचे का जो पार्ट है उसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, आधा इंच से भी कम पर एक स्टिचिंग करेंगे और फिर उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये नीचे का हमारा घेर है वो पूरा हम फोल्ड कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे जो ये स्लीव्स हैं उसके लिए भी हमने घेर निकाला है, ये इसको भी इसी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। पहले थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, आधा इंच से भी कम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। पहले तो हम 0.2 इंच ही फोल्ड करेंगे एक बार और फिर इसको हम 0.4 इंच के समथिंग इधर फोल्ड कर लेंगे। तो पहले हम सीधी सीधी ये नीचे दोनों स्लीव्स की और घेर की फोल्डिंग कर लेते हैं। ये दोनों घेर हैं हमारी स्लीव्स के और हमारे नीचे वाले टॉप के पर। ये हमने अपने सारे जो नीचे के घेर हैं वो हमने नीचे से उसकी स्टिचिंग कर ली, फोल्डिंग कर ली रेडी। और ये हमारा बड़ा टॉप वाला घेर, उसकी भी इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमने अंदर को फोल्ड कर लिया। सबसे पहले हम उसके कंधे जोड़ लेंगे, उल्टा रखते हुए अपने दोनों पार्ट्स के कंधों को जोड़ लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अपने दूसरे पार्ट को भी जोड़ लेंगे। अब हम बना लेंगे छोटी सी बेल पतली सी, ताकि हम अपनी जो शमीज है उसको अंदर फोल्ड करने के लिए इसको हम फोल्ड करेंगे। इसको एक पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करके उसे पक्का कर लेंगे। हम इसको लगभग 1.5 इंच का रखेंगे, चाहे तो मार्जिन से नीचे कर लें। तो ये लगभग 1.5 इंच का करके एक्स्ट्रा वाले को हम हटा देंगे। ये हमारे जो शोल्डर है उस पर यहाँ अटैच कर लेंगे दोनों साइड से।
इस तरीके से रेडी है। यहाँ हम हुक लगाएं या चटकनी जो भी आपको लगाना हो लगा सकते हैं। अब पहले हम रेडी करेंगे अपनी एक साइड तो हमने फोल्ड किया हुआ है, तो दूसरी साइड थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए बहुत मोटी सी सिलाई लगा लेंगे जिससे हम इजीली फ्रिल बना सकें। अब हम इसकी एक धागे को इस तरीके से पकड़ेंगे और उसको खींचते जाएंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से खींचने से ना एक अच्छा सा फ्रिल का लुक आ जाए। और इसे हमें इतना बनाना है जिससे हमारी स्लीव्स की जो राउंड स्लीव है वहां तक रखना है। तो इस तरीके से हमने ये जो हमारी राउंड स्लीव है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए इसको खींच के फ्रिल दे दिए। ये दोनों साइड की स्लीव्स रेडी है। अब हम इस पर लगाएंगे पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए जो हमने ये पाइपिंग रेडी की है, हम अपनी पाइपिंग को से डबल फोल्ड करेंगे और आधे इंच से भी आधा का मार्जिन रखते हुए यहाँ किनारे से लगाएंगे इसको। इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए पूरे में लगा लेंगे। इसी तरीके से यहाँ भी लगा लेंगे। पाइपिंग लगी है। अब हम इसमें अपना जो ये घेर है उसे अटैच कर लेंगे। तो घेर को वापस हम यहाँ लगाएंगे और हमने जो इसका फ्रिल का शेप दे दिया उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिल मिडिल में रखेंगे। तो हम ज़्यादा फ्रिल मिडिल में रखेंगे और इसे अटैच कर लेंगे। जहाँ हमने पाइपिंग की सिलाई दी है उसी पर अटैच कर लेंगे इसको। अब ये हमारा घेर लग गया इस तरीके से। अब हम इसी वाली पाइपिंग है जो हमारी उस पर सिलाई कर देंगे इस तरीके से फोल्ड करते हैं, पहले एक ऊपर और फिर नीचे। ये हमारा घेर लग गया। अब एक ऊपर और एक नीचे करके सिलाई करते हैं। और यह ये कि हमने इसे नीचे की तरफ फोल्ड किया है, घेर की तरफ। तो हमने एक ऊपर सिलाई कर दी, तो ऐसे ही एक सिलाई हम नीचे कर देंगे। ये इस तरीके से हमारे स्लीव्स रेडी है। ये हमारी दोनों स्लीव्स सब रेडी है। हम अपने ये दोनों घेर हैं उन्हें अलग कर लेंगे, पहले हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। और ऐसा इसलिए ताकि कभी भी अगर हमें अपने टॉप को लूज़ करना हो तो फिर हमें पूरा घेर नहीं खोलना पड़े, सिर्फ साइड की स्टिचिंग खोल कर ही हम उसे लूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने नीचे के घेर को। अब हम इसको भी वैसे ही मोटी सिलाई लगा लेंगे ताकि हम अपने घेर को एक मोटी सिलाई लगा लेंगे ताकि घेर को हमें फ्रिल डाल सकें। और जैसे हमने स्लीव्स में फ्रिल्स डाली थी वैसे इसमें भी डाल लेंगे अपने टॉप की कमर की जितनी हमें चौड़ाई रखनी है उस हिसाब से। तो इस तरीके से हमने इसमें फ्रिल डाल दी। अब हम लगाएंगे अपने गले की पाइपिंग। तो सबसे पहले हम गले की पाइपिंग रेडी करेंगे। नॉर्मल पाइपिंग ना लगा कर जैसे हमने स्लीव्स पर लगाई थी बिल्कुल वैसे लगाएंगे। तो हम इसको यहाँ से अंदर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे से 0.2 इंच पर लेते हुए सिलाई लगा लेंगे। और जो स्टार्टिंग वाली पाइपिंग है उसको हम इसे डबल फोल्ड करेंगे यहाँ से, ताकि जब यहाँ पर हम ख़त्म करें तो फिर ओपनिंग ना दिखाई दे उसकी। और हम ध्यान रखें हम ये पाइपिंग उल्टी साइड लगा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये अपनी पूरी पाइपिंग इस तरीके से लगा ली है। ये सीधी साइड है इसकी। अब हम इसको पहले ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि ये थोड़ा सा ब्लैक कपड़ा नज़र आए। इस
तरीके से, और इस पर यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे पूरे। अब ये हमने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है, अब हम ये नीचे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके की किनारी बन जाएगी हमारी। इस तरीके से ये हमारा बोट नेक रेडी है। देखिए इसकी पाइपिंग रेडी लग गई है पूरी। अब ये जो कॉर्नर है उसको हम अंदर से इस तरीके से बिग देंगे। ध्यान रहे, चाहे तो इसे हाथ से स्टिच कर दें चाहे मशीन से। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, उसको इस तरीके से हल्का सा अंदर की तरफ लुक कर लेंगे, जरा सा डायगोनल स्टिचिंग कर देंगे इस तरीके से, ताकि ये इस तरीके से उठा ना रहे। इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे, अगेन वैसे ही आगे की तरफ से इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये हमारा घेर है, इसको हम जैसे पहले हमने स्लीव्स लगाई थी वैसे ही लगाएंगे, सीधी तरीके से जोड़ देंगे पहले। ये सीधा रखा और अपने घेर को इस तरीके से उल्टा रखा और पाइपिंग के ऊपर ऊपर लगा देंगे। ये जो हमारी पाइपिंग है उसके ऊपर से इसको अटैच कर देंगे। ये जहाँ हमने पाइपिंग की स्टिचिंग की है वहीं पर इसकी स्टिचिंग कर देंगे। ये पाइपिंग की स्टिचिंग है, जहाँ पाइपिंग की सिलाई है वहीं पर हम अपने घेर को सिल देंगे। तो हम वापस से अपनी पाइपिंग को स्ट्रेट कर लेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर किनारे पर और एक नीचे किनारे पर लगाएंगे, जैसे अपनी स्लीव्स पर और गले पर लगाई थी। ये पे अटैच कर लेंगे। ये इसका सीधा पार्ट रखा और स्लीव्स को उल्टा करते हुए इसके मिडिल पार्ट से अटैच कर लेंगे, ताकि हमारी स्लीव्स दोनों साइड से इक्वल जुड़ेगी। हमारा इसका मिडिल पार्ट और ये हमारी टॉप का मिडिल पार्ट पर रखते हुए अटैच कर लेंगे। स्लीव को सर्कल में न जोड़कर स्ट्रेट जोड़ने से हम उसे इजीली फिटिंग के लिए खोल सकते हैं। ये हमारी पाइपिंग और स्लीव सब अटैच हो गया है। अब हम नीचे टिप से इसकी हमारा जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से मार्क लगाते हुए इसकी स्टिचिंग करते जाएंगे। इसी तरीके से हमें अपने सारे मेजरमेंट मार्क करने हैं। और शोल्डर तो हमने उतने ही रखे थे और हमेशा भूल ही रहते हैं, इसलिए उस पर कोई मार्किंग नहीं होता। स्लीव्स पर हमारी 10 थी राउंड स्लीव्स, तो हम उसका लगाएंगे 5 इंच। यहाँ भी हम मार्जिन ले लेंगे इसका छोड़ते हुए। इस तरीके से हम पूरा जो हमारा मेजरमेंट था उसी हिसाब से मार्क लगाते जाएंगे दोनों स्लीव्स पर। और जो नीचे की तरफ है हम थोड़ा सा डायगोनल ले लेंगे ताकि इसके कॉर्नर तक ले लें। तो नीचे हम सिर्फ आधा इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरीके से सिलाई लेंगे कि यहाँ पर आ जाए। अब हम सारे अपने माप के हिसाब से स्टिचिंग कर देंगे। ऐसे ही यहाँ से भी हम जो स्टिचिंग करेंगे वो थोड़ी सी डायगोनल लेते हुए किनारे पर ले आएंगे। तो हम यहाँ से लेते हुए इस तरीके से किनारे पर ले आएंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारा यहाँ मार्क आ रहा है तो उसे थोड़ा सा डायगोनल लेते हुए बिल्कुल किनारे से ले आएंगे ताकि हमें ज़्यादा घेर मिल जाए। अब हम सारी साइड की स्टिचिंग कर देंगे। स्लीव्स को हम यहाँ से किनारे से स्टिच करना शुरू करेंगे। अब ये हमने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसकी स्टिचिंग कर ली है। तो
तो फ्रेंड्स अब ये हमारा टॉप बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने नीचे फ्रिल लगाई है दोनों ही स्लीव्स में, और नीचे घेर जो हमने अलग से बनाया है हमारी वेस्ट लाइन से नीचे, उसमें भी हमने घेर लगाया है और सुंदर सी पाइपिंग के साथ हमने इसको न्यू लुक दिया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।